अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें हमारे पास ये 10वां लेक्चर है और 1.3 का लास्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जिसमें सिंपलीफाई द फॉलोइंग है, जिसमें पावर्स को हमने सॉल्व करना है, वो रहता था, वो हमने करना है सिर्फ। और इसके दो तरीके सॉल्व करने के हैं। एक सिंपल तरीका है, जिस तरह ये क्यूब है, इसका हम फार्मूला खोल दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्यूब है, इसका फार्मूला खोल दें सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, ये पहले वैल्यूज ऐड, मतलब सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो सकते हैं सारी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो हमारे पास डी मॉरियर्स थ्योरम के नाम से है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई अ, वो नहीं दिया गया, कंडीशन नहीं दी गई कि हमने इसको डी मॉरियर थ्योरम से ही ज़रूर करना है। ये आपकी चॉइस है, आप इसको डी मॉरियर थ्योरम से भी कर सकते हैं और डी मॉरियर थ्योरम के बगैर भी कर सकते हैं। तो जो एक एक इसको मैं डिमोविक थ्योरम से कर दूंगा, बाकी आपको सिंपल तरीके से करके दे दूंगा। 2-3 सवाल करने हैं हमने इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले सिंपल तरीके से। फर्स्ट पार्ट करते हैं सिंपल तरीके से। सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, ये क्यूब है, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं -1/2 प्लस √3/2 की पावर आयोटा की पावर 3। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व होने वाला है, जिसमें सिंपल वैल्यूज़ हैं, क्यूब है, सेपरेट होल क्यूब है, तो होल क्यूब का फार्मूला आपको आता है। होल क्यूब का फार्मूला हम लगाएंगे। होल क्यूब का फार्मूला अगर नहीं आता तो मैं साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब हो तो a क्यूब, अगर दरम्यान में प्लस, हर जगह प्लस आएगा, +3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो हर जगह पे पहली वैल्यू के अलावा हर जगह पे इसी वैल्यू को, ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। साइन को आप जब जो वैल्यूज़ के साथ साइन होगा वो साइन पुट करोगे तो आपके पास वो फार्मूला ओरिजिनल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे यहाँ पे -1/2 है, जब इसको हम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन जो है खुद ब खुद ही सेट हो जाएंगे। ए का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू है -1/2 इसका क्यूब, सेकंड वैल्यू है √3/2 इसका क्यूब, साथ आयोटा है उसका क्यूब आएगा, प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब एंड पे है, चले दरमियान में ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी कर दे, कोई मसला नहीं है। +3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू और a प्लस बी, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का क्यूब नहीं आएगा, वैसे ही आएगा। ठीक है, कुछ लोग इसको इस तरह ओपन करके 3a² b प्लस 3ab² की फॉर्म में भी लिख देते हैं इस चीज़ को, इस फॉर्म में। लेकिन मैं इसको जनरल, ज़्यादा जनरल मेथड उस तरीके से करने को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे -1/2 का क्यूब है तो माइनस पावर, ऑड पावर है तो -1/8 ही आएगी, प्लस √3 है तो √3 जो है उसकी पावर जब क्यूब ली जाएगी तो क्या बन जाएगी, √3 की पावर, √3 आयोटा की पावर मैंने जब क्यूब ली है तो इसको मैं दो हिस्सों में ले जा सकता हूँ, क्योंकि आयोटा की पावर 3 को सॉल्व नहीं कर सकते हम। आयोटा की पावर स्केयर का मैं आंसर आता, तो मैं इसको लिख दूंगा √3/2 आयोटा और √3/2 आयोटा का स्केयर। इसको मैंने क्यूब को दो हिस्सों में तोड़ दिया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3√3/4 आयोटा, ये हमारी मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस हो गया, और -1/2 प्लस 3√2 आयोटा। अब ये जो वैल्यू है बस ये अंदर, इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, -1/8 प्लस, इसको आप सॉल्व कर दें, √3/2 आयोटा, और ये आपके पास 3/4, क्योंकि ये स्केयर इसके स्केयर रूट से कट जाएगा, या 3 ही बच जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और आयोटा का स्केयर -1 आ जाएगा। मैं इसको
एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, -3√3/4। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ ही इसको, ये नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3√3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3√3 आयोटा के ऊपर 1 है, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेगा, वही चीज़ आ जाएगी, नीचे 8 आ जाएगा। दरम्यान में -3 और √3 के अंदर दो वैल्यूज़ आ गई, तो दो वैल्यूज़ मैं अंडर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको एक अंडर के अंदर लिख सकता हूँ, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे आपके यहाँ पे भी 8 आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -1/8 प्लस नहीं, अब यहाँ पे भी ये इस माइनस की वजह से मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस बन जाएगा। 3√3/8 आयोटा प्लस 3√3 आयोटा ओवर 8 माइनस 3 और अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई होकर 3 का स्केयर बन जाएगा, साथ आयोटा ओवर 8 या 8 ओवर, इस तरह पे उठा लिख लें। माइनस में और प्लस में दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं। 3√3 आयोटा हुआ 8, 3√3 आयोटा हुआ 8, एक माइनस में एक प्लस में आपस में कट गई। बाकी आपके पास क्या बचा, -1/8। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई की, यहाँ पे आयोटा आ गया और यहाँ पे आयोटा आयोटा का स्केयर। ठीक है, ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर होगा। ये मेरी से गलती हुई है, लेकिन आप इसको दोबारा से नोट कर लीजिएगा। -1/8 और ये 3 स्केयर से कट गया अंडर रूट से, माइनस 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 आएगा, -9 आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। 3 × 3/8 आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं नीचे -1 पुट करेंगे, क्या होगा, -1/8 -3 3 9 ओवर 8 आयोटा स्केयर पे -1 पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा -1/8 प्लस 9/8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/8 एलसीएम लिया, -1 प्लस 9 तो 8/8 आ गया, जो कटने के बाद हमें आंसर देता है 1। ये हमारा क्या है, आंसर है। सही है, तो इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल हम कोशिश करेंगे कि डिमोवियर से सॉल्व करें। डिमोवियर जो है वो भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें फार्मूले नहीं आते। क्यूब का फार्मूला हमें आता है, स्केयर का फार्मूला आता है, -2 में पावर आ जाए उसको क्या करेंगे, बटे के नीचे ले जाके उसका स्केयर ले लेंगे, मतलब उसका फार्मूला भी सिंपल स्केयर बन जाएगा, बटे के नीचे से चला जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद दोबारा से अगर रैशनलाइज की ज़रूरत पड़ी तो उसको सीधा कर लेंगे, प्लस माइनस करके वैल्यूज़ करके, जिस तरह करते हैं पहले हम करते रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है, यहाँ पे दरमियान में √3/2 की जगह साथ भी। अच्छा जी, दरमियान में थोड़ी सी लाइट चली गई थी, लाइट का मसला हो गया था, लाइट बंद होकर वापस दोबारा आई है, तो रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू की। हमने पहला सवाल कर लिया था, और तीसरे सवाल के बारे में मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, इसके बारे में थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। देखें, यहाँ पे -1/2 -3√2/2 और ये सारा बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं। एक के ऊपर पावर 1 है, एक के ऊपर -2 है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। जैसे x की वैल्यूज़ आपस में ऐड कर देते हैं, इस तरह इसकी वैल्यूज़ को भी आप पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, -2 + 1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी -1/2 -3√2 की पावर -1, जो कि इसके बराबर होती है -1/2। ये अगर बटे के नीचे ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगी, -1/2 -3√2 की पावर 7 आयोटा है इसके, तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, और इसकी पावर 1 है, तो सिंपल इसको रैशनलाइज करके प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
हमारे पास अगला सवाल है ए बी की फॉर्म में जो सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान है। फार्मूले जनरल फार्मूले लगाने, जैसे चौथा सवाल देख लें, ए प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी आयोटा का स्क्वायर माइनस में, तो नीचे ले जाके होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, फिर वापस ऊपर ले आएंगे। यहाँ पे ए प्लस बी आयोटा का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। ए माइनस बी आयोटा का होल क्यूब है। सातवां कर लेते हैं, सातवें का सातवां पार्ट, ए माइनस, मक्खी तंग कर रही है, इसको बता देते हैं पहले। ए माइनस बी आयोटा की पावर 3 क्यूब, मतलब तो क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी ए प्लस बी की फॉर्म में है, और ये जो है ये माइनस बी की फॉर्म में। माइनस सब जगह माइनस आ जाएगा। ए क्यूब माइनस 3 ए सेकेंड वैल्यू बी आयोटा, और अंदर ए माइनस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा का क्यूब। ए क्यूब माइनस 3 ए बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा और माइनस बी क्यूब और आयोटा क्यूब। ए क्यूब माइनस 3 ए बी अंदर मूव करेगा, 3 ए स्केयर बी आयोटा और माइनस 3 ए बी स्केयर, बी से पावर मल्टीप्लाई होकर 1 स्केयर बन जाएगा, 3 ए बी स्केयर, और साथ आयोटा स्केयर आ जाएगा माइनस बी क्यूब आयोटा डॉट आयोटा, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू में आती है, क्या होती है, -1। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी आयोटा माइनस 3 ए बी स्केयर और आयोटा स्केयर पे -1 माइनस बी क्यूब आयोटा और आयोटा स्केयर पे -1। यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी आयोटा प्लस 3 ए बी स्केयर, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस बी क्यूब आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी जो आयोटा वाली अलहदा, आयोटा की बगैर वाली अलहदा, 3 ए बी स्केयर ये अलहदा हो जाएगी, और फिर यहाँ पे आपके पास -3 ए स्केयर बी प्लस बी क्यूब, ये आयोटा वाली अलहदा होगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करना है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दरमियान में यहाँ पे आप प्लस लगा दें, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल है हमारे पास, 3 माइनस माइनस 4 अंडर रूट। यहाँ पे आयोटा नहीं दिया हुआ, तो आयोटा जब भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट आता है तो वो क्या होता है, उसको हम आयोटा में कन्वर्ट कर नहीं सकते, हम करते ही करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हैं की बात नहीं, क्योंकि आयोटा अंडर रूट वैसे सॉल्व होता ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट वैसे सॉल्व होता ही नहीं है। तो इसलिए तो ये कम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट हुए थे एट द फर्स्ट प्लेस। तो आठवां सवाल, 3 माइनस माइनस 4 अंडर रूट का पावर -3। इसके दो तरीके सॉल्व करने के, एक तो इसको मैं बटे के नीचे ले जाऊँ, +3 कर दूँ और फिर सॉल्व कर लूँ, या दूसरा तरीका है कि मैं इसको डिमोवियर के साथ कर लूँ। तो ये इसको मैं डिमोवियर के साथ सॉल्व करेंगे हम इसको। 3 माइनस, पहले इसको आयोटा फॉर्म में ले जाए, -1 इंटू 4 अंडर रूट का क्यूब, तो होल क्यूब, 3 माइनस -1 अंडर रूट इंटू 4 अंडर रूट का क्यूब, 3 माइनस 4 अंडर रूट आयोटा का क्यूब, 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 3 माइनस 2 आयोटा का क्यूब, अब माइनस नेगेटिव क्यूब, ठीक है। अब इसको डिमोवियर के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आपके पास जनरल ये बन गया, आपके पास फार्मूला बन गया जो जिसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे हम डिमोवियर का फार्मूला लगाते हैं, पहले आर कैलकुलेट करते हैं। आर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर अंडर रूट
तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 अंडर रूट आपके पास आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद कॉस थीटा 3, इसको इधर ड्रा कर लें। 3 आपके पास ये है, 4 आप -4 आपके पास नीचे की तरफ ये है, तो ये आपने फाइंड करना है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास आर है, वो कितनी आई है 13 अंडर रूट। ये 9 है, सॉरी ये 3 है और ये -2 है, तो आपके पास 13 वैल्यू आई हाइपोटेनस की। कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन थीटा पहले करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जिसे उर्दू में आइन व औ के साथ मैंने याद किया हुआ है। हमें जब 10th में पढ़ते थे तो हमें इस तरह याद करा था, अमूद बटा वितर, और दूसरा कायदा बटा वितर, और तीसरा अक। ये साइन के बराबर है, ये कॉज है और ये टैन है। अमूद बटा वितर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कायदा बटा वितर बेस और हाइपोटेनस, अमूद बटा कायदा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये साइन कॉज टैन की, ये मुझे याद है जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ स्कूल में या आप लोगों को इधर, तो तब मेरे जहन में जो बात आती है वो ये आती है। मुझे मुझे इंग्लिश में याद नहीं आता, मुझे ये चीज़ याद आती है क्योंकि मैंने ये चीज़ याद की है। इसलिए जो चीज़ आप याद कर लोगे, जिस तरह से याद कर लोगे, वो आपके जहन में पक्की रहती है। तो बल्कि थीटा निकाल के थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब वैल्यू अंदर मूव करेगी तो थीटा के साथ जो एक्चुअल डिग्रीज में वैल्यूज होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो फिर यहाँ पे हम टैन थीटा लगा के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टैन थीटा क्या होगी, अमूद बटा कायदा, अमूद क्या है -2, कायदा क्या है 3, थीटा आपके पास आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 2/3। अब कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, तो हम कंप्यूटर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 33 डिग्रीज। नहीं आएगा, थीटा 33 नहीं आएगा। थीटा आपके पास आ जाएगा -33 डिग्री, सॉरी यहाँ से टैन इनवर्स -2/3 करेंगे तो थीटा आपके पास आ जाएगा -33 डिग्रीज में। अब हम फार्मूला लगाते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा वाला। ऊपर पावर -3 है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले लगेंगे। ये वाला फार्मूला लगेगा, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको हम साइड पे लिख लेते हैं। आर की वैल्यू √3 है, √13 है, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या निकली है -33 डिग्रीज। इसको मिटा लेते हैं दरम्यान में से, ये भी ज़रूरत नहीं है अब जी। तो इसकी पावर है -3, वैल्यू पावर को अंदर मूव कर लें, आर की पावर -3 हो जाएगी। इसको कॉमन ले लें, दोनों में से आर बाहर चला जाएगा। कॉज -3 थीटा प्लस आयोटा की पावर -3, सॉरी आयोटा वैसे ही आता है, पावर नहीं ली जाती इसकी अकॉर्डिंग टू द मोविस थ्योरम। तो साइन -3 थीटा आ जाएगा। अब आर की वैल्यू लगाएं, 13 अंडर रूट है, उसकी पावर -3 आ गई, और 33 -33 डिग्री है तो उसका कॉज ऑफ -3 इंटू 33 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3 माइनस इंटू -33 डिग्रीज। तो ये इसको नीचे लेके जाएंगे 13 को, तो ये हो जाएगा 1/13 की पावर 3/2।
तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ पॉजिटिव 99 डिग्रीज एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ पॉजिटिव 99 डिग्रीज। इसका जो आप क्या आएगा 13 की पावर 3/2 ली जाए तो क्या आंसर आता है। 13 का क्यूब ले लें और फिर उसके बाद आप उसका 13 की पावर 3 और फिर उसका आप अंडर रूट ले लें तो सिंपल आपके पास 1/46.87 वैल्यू आ जाती है। और cos 99 की वैल्यू क्या आएगी, नाइन्टी नाइन की का कॉज आपके पास आएगा 0.0398 प्लस आयोटा साइन 99 क्या आएगा आपके पास -0.9999। अब ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा अंदर 46.87.0398 से साथ डिवाइड कर देंगे 46.87 को 8.49 10 पर -5 प्लस आयोटा के साथ आ जाएगा 99.99 के साथ इसको डिवाइड करते हैं 0.999 डिवाइडेड बाय 46.87 तो आपके पास ये भी आ जाता है 0.02131। बेसिकली आंसर आपके पास यही आता है। अच्छा जी, बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।